राजस्थान राजस्थान राजस्थान, तुम रॉयल्स नहीं, तुम पूरी तरह से फ्लॉप्स हो। क्योंकि जिस सिचुएशन में जाकर तुम मैच हार कर आए हो और जो मेहनत तुम्हारे ओपनर्स ने की और बाकी पूरी टीम ने सुहा कर दी, आई मीन इट्स सिक। तुम्हारा मिडल ऑर्डर और तुम्हारा लोअर ऑर्डर शर्म से डूब मरना चाहिए। इस तरह मैच कैसे तुम किसी को एक गिफ्ट के तौर पर दे सकते हो? पहले आप वाला जो तमीज़ है वो एलएसजी की है, ना कि राजस्थान की। तो तुमने पहले आप कर कर एलएसजी को मैच क्यों सौंप दिया? और इसमें कसूर किसका? वेल, एक मैनेजमेंट का, डगआउट का, और आपके जो सो कॉल्ड फिनिशर्स बने फिरते हैं सिफारशी, उनका। करेंगे बात इस मैच के ऊपर। और एक दूसरा मैच जो हमने देखा, वहां पर क्लास हमने देखी। प्योर क्लास किसकी? जॉश दी बॉस बटलर की। जॉश दी बॉस बटलर ने किस तरह जीटी को ओपनिंग से लेकर या ओवरऑल स्टार्टिंग से लेकर, क्योंकि गेल जल्दी आउट हो गए थे, किस तरह एक रन चेज करवाई और किस तरह एक आराम से कंफर्ट देकर इजी विन करवा दी। बिल्कुल क्लास डिफरेंट। आरआर का इतना बढ़िया स्टार्ट और इतना पैथेटिक एंड, वेयर एज गुजरात का परफेक्ट स्टार्ट और परफेक्ट से भी परफेक्ट एंडिंग। इसके अलावा आज के मैचेस हैं, उन पर भी करेंगे बात, क्योंकि आज सुपर संडे एल क्लासिको होने वाले हैं, तो उनके बारे में करेंगे बात। बट सबसे पहले मैच के बारे में बात करेंगे, वो है राजस्थान रॉयल्स और एलएसजी। एक ऐसा मैच जहां राजस्थान रॉयल्स पूरे मैच में अप टू द लास्ट ओवर ये कह सकते हो कि राजस्थान ही जीतेगा इस मैच को। एलएसजी बैटिंग करने गया 180 पर 5 या 180 ही पूरे बना पाया। अब वो 180 भी हमें पता है लास्ट ओवर में 26-27 रन जैसे आए थे, उससे पहले पूरी एलएसजी टीम का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा था। अगर एलएसजी की तरफ से देखें, वही अगर मिचेल महाशव पूरन नहीं चलते हैं तो आपका टोटल 160, 70, 80 तक सिमट के रह जाता है। वो चलेंगे तो 200 पार भी आप हो जाते हो। माकरम की तारीफ करना चाहूंगा, 66 और 45 बॉल्स। बट उसके अलावा इस पूरे लाइनअप में आप ये नहीं कह सकते हो कि कहीं भी आप कंफर्टेबल सिचुएशन में थे। बदोनी ने जरूर आकर 50 रन मारे एंड आई हाईली रेट दैट गाय। बट बदोनी का स्पॉट एक, क्योंकि बदोनी वॉज द इम्पैक्ट प्लेयर, मुझे ये समझ नहीं आती, बदोनी इम्पैक्ट प्लेयर तो अब्दुल समद और मिलर को आप बैट्समैन के तौर पर गिनते नहीं हो। लेट देम फिनिश फर्स्ट, उसके बाद आप अपने इम्पैक्ट प्लेयर को निकालो। बट नहीं, एलएसजी की बीमारी रही है ये कि बदोनी समझ ही नहीं पा रहे हैं वो एक्चुअली चीज़ क्या है। अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है उसके ऊपर, उसे पक्का नंबर 3 स्पॉट दे दो। तुम्हारा पूरा ना आता है तो नंबर 4 स्पॉट दे दो। बट उसे इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर अगर इंट्रोड्यूस करना है और डेविड मिलर भी बचा कर रखना है, अब्दुल समद भी बचा कर रखना है, दैट मेक्स नो सेंस। कोई भी ऐसा बल्लेबाज पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में सिर्फ और सिर्फ ये नहीं हो सकता कि सिर्फ और सिर्फ 5 गेंदें खेलने के लिए आए, और ये डेविड मिलर से वही करवाना चाहते हैं। डेविड मिलर की पूरी पोटेंशियल यूज नहीं हो रही है, डेविड मिलर के साथ अन्याय हो रहा है। बट वॉट एवर इट इज, बदोनी ने 50 रन मारे, बदोनी इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आपने इस्तेमाल किया। दैट ऑल्सो मीन्स कि आपको बॉलर के तौर पर, हालांकि आपको फर्क नहीं पड़ा, बट अगर आप बैटिंग फर्स्ट कर रहे हो, आपको इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर बैट्समैन उतारना पड़ रहा है। दैट ऑल्सो मीन्स आपने बॉलिंग में कॉम्प्रोमाइज किया है। बट स्टिल बदोनी ने 50 रन मारे। आई अगेन अंडरलाइन दिस, बदोनी शुड बी इन योर टॉप 4 फिक्स्ड, और उसे आप इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर यूज करना बंद करो, कॉम्बिनेशन मत खराब किया करो। बट एनीवेज, ऋषभ पंत इज द हाईलाइट ऑफ द एलएसजी बैटिंग, क्योंकि भाई साहब अगेन फ्लॉप हुए हैं। 3 रन बनाए 9 गेंदों पर, बद से बदतर परफॉर्मेंस हो रही है। लास्ट कुछ मैचों में, एक आधे मैच में रन बनाकर उन्होंने ये होप्स तो दी थी कि शायद मैं रंग में आ रहा हूं, बट अगेन उनका वही हिसाब किताब। और ऋषभ पंत नीड्स टू अंडरस्टैंड मैन, ऋषभ पंत के रन आना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऋषभ पंत मैचेस जीत रहे हैं तो शायद उन्हें एक बेनिफिट ऑफ द डाउट मिल जाएगा कि कोई बात नहीं, कप्तान मैचेस जीत रहा है। बट ये कोई तमीज़ वाली बात नहीं होती है। आप एक बहुत एक्सपीरियंस्ड और आप एक बहुत हाईली रेटेड प्लेयर हो, और इस तरह का प्रदर्शन फ्रॉम द ऋषभ पंत इज नॉट एक्सपेक्टेड। इसके अलावा अब्दुल समद की तारीफ करनी चाहिए। 30 रन और 10 बॉलें, उसमें से भी लास्ट ओवर में जिस तरह भाई साहब ने खड़काई कर दी और टीम को 180 तक ले गए। अब 180 का टोटल लास्ट के 5 बॉलें या लास्ट के ओवर को छोड़ दिया जाए, एलएसजी गेम में नहीं था। आरआर वॉज इन फुल कंट्रोल। उसके बाद यही देखना केवल और केवल रह गया था कि क्योंकि एलएसजी को वो लास्ट ओवर में सारा मोमेंटम मिला है, तो क्या वो अब राजस्थान रॉयल्स के ऊपर चढ़ाई कर सकते हैं। वहां से आते हैं सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल, और जिस तरह की परफेक्ट और शानदार दोनों ने शुरुआत दी, इससे ज्यादा राजस्थान रॉयल्स किसी से नहीं मांग सकता था। सूर्यवंशी की स्पेसिफिक तौर पर बात करना चाहूंगा, 20 बॉलों में 34 रन, ही वॉज सेंसेशनल ऑन हिज डेब्यू।
14 साल का बच्चा इस तरह कॉन्फिडेंस के साथ खेले, वाओ। मुझे ज़्यादा उम्मीदें नहीं थी, लेट मी बी वेरी फ्रैंक। मुझे लग रहा था आप तेज़ बॉल डालोगे वो उसमें भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, बट पहली बॉल जिस तरह छक्के के लिए शार्दुल को छक्का, उसके अलावा और फास्ट बॉलर्स को भी छक्कों के साथ कितने छक्के मारे हैं भाई साहब ने, 3 छक्के मारे हैं इसमें, आई एम नॉट रॉन्ग अगर, तो आवेश खान को भी पड़ा है, शार्दुल को भी पड़ा है, और इतना कॉन्फिडेंस के साथ बंदा खेल रहा था। हालांकि मुझे लगा मे बी उसकी वो एक गलती थी जब उसने टेम्पो स्लो डाउन कर दिया, मे बी जायसवाल को देखकर सीखने की कोशिश कर रहा था, बट जायसवाल बीइंग जायसवाल वो बहुत तगड़ा प्लेयर है, उसे स्विच ऑन ऑफ करना आता है। जायसवाल ने 74 रन मारे 52 बॉलों में, 142 की स्ट्राइक रेट। कहने के लिए यहां पर 142 की स्ट्राइक रेट इज नॉट जस्टिफाइबल, बट इसी स्ट्राइक रेट को जायसवाल इंक्रीज भी कर सकते थे किसी भी मौके, और उनके पास 74 रन दिखाने के लिए एटलीस्ट हैं। सूर्यवंशी की एक गलती मुझे लगता है ये हो गई है कि वो जायसवाल के साथ मैच करने की कोशिश कर रहे थे। जायसवाल को ऐसा कोई भ्रम नहीं था कि जायसवाल को सूर्यवंशी की हार्ड हिटिंग को मैच करना है, वहां पर छोटी सी एक मिस्टेक हो गई। मे बी जायसवाल ने ही कहा हो सूर्यवंशी को कि आराम से देखकर खेलो, बट वट एवर इट इज, सूर्यवंशी ने पहले मैच में एक इम्पैक्ट क्रिएट करना था, वो कर गया, और इतनी शानदार शुरुआत के बाद पहली विकेट 85 पर गिरती है और ओवर होते हैं 9 ओवर से भी कम, और आप चेज 180 कर रहे हो, तो लगभग आप रन रेट के साथ चल रहे हो। उसके बाद जायसवाल वहां पर खड़े हैं, हालांकि नीतीश राणा जल्दी आउट हो गए, बट उसके बाद सरप्राइजिंगली रेयान प्रयाग भी आज चलने के लिए तैयार हुए पड़े थे। रेयान प्रयाग ने 39 रन मारे ऑफ 26 बॉल्स, 150 की स्ट्राइक रेट, इसे मैं चलना ही कहूंगा। और अगर आप रेयान प्रयाग का नाम साथ में देख लो तो इसे आप उनकी सेंसेशनल परफॉर्मेंसेज में से एक कहोगे। बट उस विकेट गिरने के बाद जायसवाल आउट होते हैं, प्रयाग आउट होते हैं, ऑल ऑफ अ सडन राजस्थान रॉयल्स को पता नहीं कौन सा टीका लग जाता है, और क्या इनके दिमाग में बस जाता है, क्या आता है कि वहां से किस तरह एक डाउनफॉल हो जाती है इस टीम की, इज अनबिलीवेबल। लास्ट ओवर में 9 रन डिफेंड करना आवेश खान जैसे बॉलर के लिए, इसके अलावा 178 पर 5, 2 रनों से जीतना एलएसजी का, ड्रॉप कैचेस भी लास्ट ओवर में आना। आरआर तुम डिजर्व करते थे कंप्लीटली, तुम इस मैच में ऑन द टॉप थे अगेंस्ट एलएसजी, बट यू हैव जस्ट गिवन इट अवे। और यही आपको आरआर की हालात दिखाता है, आरआर की असली हैसियत दिखाता है कि क्यों मैं बार बार बोल रहा हूं कि इस टीम में प्रॉब्लम्स हैं, इस टीम में ईमानदारी की कमी है, इस टीम को अपना ही लाइनअप या अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारनी है, और ये भली भांति ये टीम कर रही है। बट मुझे इनमें कोई वो कहते हैं ना रहम नहीं है, क्योंकि मैं तो शुरू से ये मान रहा था कि दीज आर 2 ईजी पॉइंट्स जो एलएसजी को लेने ही चाहिए। अब एलएसजी को इसमें से एक एक्साइटमेंट भरी या एक्साइटमेंट बनानी थी, तो ये एलएसजी का कसूर है। मेरे लिए आरआर वाज नॉट इवन अ कंपटीशन, और वैसा ही वो अल्टीमेटली रिजल्ट के तौर पर। और पॉइंट्स टेबल में जब हम देखते हैं, पॉइंट्स टेबल में एलएसजी इज एट नंबर 4 नाउ, जो कि वेल डिजर्विंग नंबर 4 है, और आपके राजस्थान रॉयल्स नीचे से तीसरे नंबर पर। और राजस्थान रॉयल्स का वैसे भी कुछ बनना नहीं है, अब तो लगभग कंफर्म हो गई है। जिस टीम का बनना था और जिस टीम का बन गया वो था जीटी वर्सेस डीसी वाले मैच में जीटी का बनना। टॉप 1 के लिए लड़ाई थी और जीटी ने कंप्लीट डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस कर दिखाई। अब इस मैच में स्पेसिफिक तौर पर हम गलतियां निकालने की कोशिश करें तो मैं सिर्फ ये निकाल सकता हूं कि डीसी विद दी बॉल एंड डीसी विद दी बैट जो है, आई थिंक रिस्पॉन्सिबली किसी एक को लंबी पारी खेलनी चाहिए थी, क्योंकि डीसी की बैटिंग देखो 18, 31, 28, 39, 31, 37, ये इनके टॉप 6 बैट्समैन का लाइनअप का स्कोर है, और सबकी स्ट्राइक रेट 200, 170, 200, 121, 147, 200 इस हिसाब से है। इनमें से कोई भी एक भी प्लेयर उस पारी को लंबा नहीं खींच पाया, और यहीं पर जाकर जीटी मोर्चा मार गई। क्यों? क्योंकि सुदर्शन ने 36 मारे, गिल अर्ली आउट हो गया, बट जॉस दी बॉस बटलर ने 97 नट आउट मारे, 43 रदरफोर्ड ने मारे। अब इस पूरे लाइनअप में दिल्ली और इनके डिफरेंस सिर्फ बटलर था। वहां पर दिल्ली वाले 35-40 पर सभी सिमट रहे थे, एक एक कर जो भी रन बना रहे थे, टॉप 6 इसी तरह आउट हुए। यहां पर वो एक टॉप 3 वाला बल्लेबाज बटलर 97 तक रहा, नट आउट रहा, एंड तक चेज करता रहा। दिस वॉज द डिफरेंस, और जॉस दी बॉस बटलर ने अपनी क्लास दिखाई है। जॉस दी बॉस बटलर इज टू गुड अ प्लेयर, और जिस फॉर्म में वो है, डीसी एक अपने अपने ब्लेसिंग इन डिस्गाइज समझे इसमें कि शुभमन गिल रन आउट हो गए थे, नहीं तो जिस तरह साई सुदर्शन ने खेला, जिस तरह जॉस दी बॉस बटलर ने खेला,
शुभमन गिल कुड हैव बीन वेरी गुड ऑन दिस पिच, बट डीसी को वो एक अपॉर्चुनिटी मिली, उस अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठा पाया डीसी। और डीसी की बॉलिंग में अगर हम देखें, अदर देन कुलदीप यादव कोई भी स्टैंड आउट बॉलर मुझे नहीं दिख रहा है। हालांकि दे हैव गुड बॉलर्स, मिचेल स्टार्क, मुकेश अक्सर, विपराज, मोहित, दे आर गुड बॉलर्स और इफेक्टिव बॉलर्स हैं T20 के, बट कुलदीप यादव के स्पिन के अलावा यहां पर कोई भी ऐसा लग नहीं रहा है जो जेन्युइनली विकेट्स निकाल रहा है, जो जेन्युइनली इकोनॉमी को ठीक रख रहा है, और वहां पर आई थिंक दे आर स्ट्रगलिंग। तो डीसी विद द बैट, हालांकि अगेन डीसी टॉप 2 में ही रहेगा मोटा माटी, या टॉप 4 तो उनका कंफर्म है, बट डीसी के लिए मौका था टॉप 1 पर और अपने पॉइंट्स को काफी आगे तक ले जाने का। बट जीटी ने यह बता दिया कि वाई दे आर अ बैलेंस्ड एंड अ वेरी गुड साइड। तो जीटी के लिए फुल मुबारक, कॉन्ग्रेचुलेशन। और बटलर कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं दुनिया को बताने के लिए और राजस्थान रॉयल्स को बताने के लिए कि तुम्हारा डिसीजन मुझे निकालने का गलत था। और अगेन बॉलिंग, कभी आप राजा होते हो, कभी आप बहुत बुरे होते हो। इट इज सिमिलर स्टार्क के साथ। आई रिमेंबर मैच की सिचुएशन अच्छी खासी क्रूशियल लेवल पर थी। स्टार्क को 5 चौके बटलर ने मारे थे इस ओवर में या उस ओवर में। तो यू कैन इमेजिन, एक बंदा जिसने 9 रन डिफेंड कर दिए थे, वो 20 रन 5 बॉलों में खाकर गया था बटलर के साथ या बटलर से। सो वहां पर मैच ने पूरा एक रुख पलट लिया, क्योंकि अल्टीमेटली ये मैच भी गुजरात का 20वें ओवर तक गया था। और अगर वो 20 रन जो स्टार्क को पड़े थे बटलर से, अगर वो 20 रनों में से 15 भी बच जाते, 10 भी बच जाते, इट कुड हैव क्रिएटेड डिफरेंस। बाकी पॉइंट्स टेबल यही कह रहा है कि जीटी है नंबर 1 पर एंड डीसी है नंबर 2 पर। गुजरात वाले 10 पॉइंटों के साथ, दिल्ली वाले 10 पॉइंटों के साथ, 7 मैच 5 विक्ट्री दोनों की, नेट रन रेट इज द ओनली डिफरेंस। और अगर आप इवन पंजाब को इसमें ऐड कर लो, दे आर विद द सेम, सिर्फ नेट रन रेट का फर्क है। लखनऊ 8 मैचेस खेलकर 10 पॉइंटों में है, तो एक मैच एक्स्ट्रा उनका चल रहा है। इट विल बी इंटरेस्टिंग। आज के जो मैचेस हैं वो इस पॉइंट्स टेबल को जरूर हिलाएंगे। और आज के मैचेस कौन से हैं? वेल, आज के मैचेस 2 हैं। सुपर संडे की हो रही है तैयारी। पहला मैच है पंजाब का आरसीबी के साथ, और ये मैच होने जा रहा है पंजाब में, पंजाब वर्सेस आरसीबी का। इस मैच से मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? आरसीबी का बदला पॉसिबली यस, और आरसीबी के लिए ये मैच जीतना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब अगर इस बार वो हारे, क्योंकि नेक्स्ट मैच जो मुंबई इंडियंस और चेन्नई का आना है, उसमें एक साइड अगर जीत जाती है जो कि मुंबई इंडियंस है, वो पॉइंट्स टेबल को आरसीबी के लिए बहुत खराब कर देगी। तो आरसीबी के लिए ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है जीतना। और वैसे भी पंजाब अपने घर पे भी स्ट्रांग है, अभी अभी आरसीबी को घर पर हरा कर आई है, तो पंजाब इतना इजी अपोनेंट इनके लिए नहीं होने वाला। बदला जरूर आरसीबी सोच सकता है, बट फिलिप सॉल्ट जैसा प्लेयर या विराट कोहली जैसे प्लेयर को लंबी पारी खेलनी होगी। पंजाब ने दिखाया है कि दे हैव अ टेंडेंसी कि वो जल्दी भी आउट हो सकते हैं, बट अगेन क्या आरसीबी के पास वो बॉलिंग अटैक है? क्योंकि केकेआर के पास तो फिर भी था, आरसीबी के पास वो बॉलिंग अटैक शायद नहीं है। तो अगर आरसीबी चेज करे, आई थिंक, और चेज बिना डरे करे, तो ही उनका बेस्ट चांस है। क्योंकि अगर आरसीबी पहले बैटिंग करने जाता है तो आई थिंक पंजाब विल हैव ए अपर हैंड। एक तो होम कंडीशंस का भी, और दूसरा उन्हें जो टोटल मिलेगा, उन्हें पता होगा कि ये टोटल चेज करना। बट एनीवेज, इट विल बी अ गुड मैच। मेरी पर्सनल टीम या फेवरेट टीम वो पंजाब ही होने वाली है, मैच के लिहाज से भी और ओवरऑल पर्सनली भी। दूसरा मैच जो है वो है मुंबई इंडियंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स। अगेन ये है मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। पुराना सीएसके होता तो हम कह सकते थे ये मैच अल क्लासिको है, ये है वो है, बट अब ये एल खसीको मैच हो सकता है, क्योंकि मिलने को दोनों टीमों में कुछ नहीं मिलने वाला अल्टीमेटली। या इस मुंबई इंडियंस का जीतना लगभग गारंटीड है आज के मैच में, क्योंकि पॉइंट्स टेबल के हिसाब से भी, आईपीएल की सिचुएशन के हिसाब से भी मुंबई इज हैविंग सब कुछ खोने या पाने के लिए। चेन्नई तो पिक्चर में नहीं है, बट चेन्नई अगर जीत का ख्वाब देखती है और जीत जाती है तो वो एक बहुत बड़ी अपसेट होगी इस आईपीएल के लिए भी और मुंबई इंडियंस के लिए पॉइंट्स टेबल में भी। और इस मैच को मेरी एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि मुंबई एक डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस दिखाए और पॉइंट्स टेबल में हलचल क्रिएट करे। क्योंकि अगर मुंबई इंडियंस आज का मैच जीत जाती है या हार जाती है, पॉइंट्स टेबल का हिसाब किताब सुन लो। फॉर अ सेकेंड मानकर चलते हैं कि आरसीबी आज का मैच हार रही है और पंजाब आज का मैच जीत रही है, ऐसा मानकर चलते हैं। दूसरा सिनारियो में बाद में बात करता हूं। वर्सेस मुंबई इंडियंस अगर जीत जाती है तो मुंबई इंडियंस के हो जाएंगे 8 पॉइंट्स। और जो मैं पॉइंट्स टेबल में हालचाल देख रहा हूं तो मुंबई इंडियंस और आरसीबी 8 मैचों में 4 विन 3 लॉसेस के साथ 8 पॉइंटों में बराबर हो जाएंगे। और नेट रन रेट का डिपेंडिंग कि मुंबई किस हिसाब से जीती है,
मानकर चलो नेट रन रेट चलो ज़्यादा बेहतर नहीं भी कर पाते हैं, तो भी आरसीबी और मुंबई एक ही तराजू में तोले जाएंगे। ये आज का मैच मुंबई इंडियंस जीतकर आरसीबी हार कर सकता है। आरसीबी अगर जीत जाता है एक बार तो 10 पॉइंटों के साथ, और वहां पर अगर इवन फिर मुंबई जीत भी जाता है तो भी आरसीबी के हो जाएंगे 10 पॉइंट्स, मुंबई के हो जाएंगे 8 पॉइंट्स, तो वो गैप फिर से बन जाएगा। अगेन आरसीबी हारा, मुंबई जीता, इट विल बी पॉइंट्स टेबल में डिस्ट्रक्शन आ जाएगी। और वेयर एज अगर चेन्नई जीत जाता है, उनके 6 पॉइंट्स होंगे, तो मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के आपस में ये लड़ाई रहेगी। ऊपर वाले सारे सेव हो जाएंगे, जिसमें गुजरात, दिल्ली, पंजाब, लखनऊ और आरसीबी है। उन्हें फिर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अगर चेन्नई जीत जाता है। मुझे लगता है टॉप की 5 टीमें यही कह रही होंगी कि चेन्नई तुम जीत जाओ यार, मुंबई वाला स्यापा डालना ही नहीं है। बट ये इंपॉर्टेंस है आज के मैचेस की। पंजाब और आरसीबी वाले मैच की भी बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आरसीबी एक अपनी, वो कहते हैं ना कि होंद की लड़ाई या अपने आप को पॉइंट्स टेबल में मजबूत रखने वाली लड़ाई लड़ेंगे, और मुंबई इंडियंस कम बैक करने की लड़ाई लड़ेंगे। देखते हैं क्या होता है। मुंबई इंडियंस और चेन्नई के मैच में से, या चेन्नई सुपर किंग्स की में से, मेरी पर्सनल फेवरेट मुंबई इंडियंस होने वाली है। हालांकि मैं चाहता हूं पॉइंट्स टेबल में ज़्यादा उलटफेर ना हो, चेन्नई जीत जाए, चेन्नई सुपर किंग्स जीत जाए, बट मुझे लग रहा है दोनों टीमों में बलशाली मुंबई इंडियंस है। और आरसीबी और पंजाब में से मुझे लगता है पंजाब इज गोना विन। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताना। और क्या आप माफ़ कर पाओगे राजस्थान रॉयल्स की इस तरह की परफॉर्मेंस को? मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, अगर आप बाय चांस राजस्थान रॉयल्स के फ़ैन हो।